सुप्रभात दोस्तों, मैं एस डी सर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में शब्द विचार के तहत रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति उद्गम या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं उस पर आपको पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं यानी शब्द विचार भाग 5 में मैं अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, विकार या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, इस पर आज आपसे चर्चा पर चर्चा करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा। आइए तो देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। नंबर 1, पर्यायवाची शब्द। कौन शब्द? पर्यायवाची शब्द। आप सोच सकते हैं कि भाई पर्यायवाची शब्द तो होते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो एक समान अर्थ देते हैं, एक तरह का अर्थ देते हैं, एक जैसा अर्थ देते हैं, उसे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण इसका दिया जाए, इसका उदाहरण दिया जाए तो आप जानते हैं, केवल थोड़ा सा बताना है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे आग, आग को और क्या कहते हैं? अग्नि, अनल, पावक, हुतासन, तमाम कहते हैं। इसी तरह अगर कमल का बताना हो, कमल का मुझे बताना पड़े तो आपको क्या बता दूंगा? नीरज, तोयज, अंबुज, पंकज, तमाम बताया जा सकता है कि नहीं? तो आइए, एक बात ध्यान में आ गई है। अगर आपको केवल जल की पर्यायवाची याद हो, जल, जैसे लिखा है जल, जल की पर्यायवाची अगर आपको याद है तो नीर, तोय, वारी, है ना, सलील, सलील। अगर इतना याद है तो आपको, मैं आपको विश्वास दिला दूं, बादल की भी आपको याद हो जाएगी और समुद्र की भी आपको याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी? जैसे अगर नीर में केवल ज जोड़ दिया जाए, केवल क्या जोड़ दिया जाए? ज, तो ये बादल की बन जाएगी। देखिए, जैसे नीरज, तोयज, वारिज, सलीलज। अगर केवल ज जोड़ दें तो किसकी बन जाएगी? बादल की। उसी तरह अगर धी जोड़ दें तो समुद्र की बन जाएगी। जैसे नीरधि, तोयधि, वारिधि, सलिलधि, अगर जोड़ दें तो किसकी बन जाएगी? समुद्र की। एक अजीब ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दूसरा भेद देखते हैं। दूसरा भेद कौन सा है? विलोमार्थी। विलोमार्थी, विलोमार्थी, विलोमार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दूसरे का विपरीत अर्थ दे, उस शब्द का उल्टा अर्थ दे, उसे विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। साधारण उदाहरण दिया जाए तो जैसे
क्या होगा? रात का विलोम क्या होगा? दिन। अब राजा का क्या होगा? विलोम रंक। देखिए, सही मायने में देखा जाए तो केवल राजा का रंक लोग विलोम जानते हैं, लेकिन राजा का विलोम रंक भी सही है, रानी भी सही है और प्रजा भी सही है। ये तमाम मैं समझता हूँ कि ये IAS PCS में इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है कि राजा का विलोम केवल रंक ही ना जानो। रंक ऑप्शन में दिया तो ये तो सुपर है, सबसे अच्छा है, रंक ही लिख दीजिए। लेकिन रंक राजा के अलावा अगर कहीं प्रजा दे रहा है या रानी दे रहा है तो गलत नहीं है, वो भी है। तो वहाँ आप अगर दिया है कि रंक, रानी, प्रजा, ये सभी, तो वहाँ आपको क्या सही करना चाहिए? ये सभी करना चाहिए। तो थोड़ा वीडियो लंबी ना हो इसलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। कौन सा भी? तीसरा भी पर्यायवाची विलोमार्थी एकार्थी। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का केवल स्पेशल एक अर्थ, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आपदा। आपदा, आपदा का क्या अर्थ होगा? विपत्ति। आपदा का अर्थ विपत्ति, संकट, होगा कि नहीं होगा? और उसी तरह ऋण का, ऋण का क्या अर्थ हो जाएगा? केवल कर्ज। इसी तरह निधन एक शब्द है, निधन। निधन का क्या अर्थ होगा? मृत्यु। इस तरह के शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है अनेकार्थी शब्द। किसका नंबर है? अनेकार्थी। अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द। कौन शब्द? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अनेक अर्थ हो, भिन्न भिन्न अर्थ हो, तमाम अर्थ हो, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैं अगर आपको दे दूं अर्क, अर्क, तो अर्क का क्या अर्थ होता है? अर्क का अर्थ सूर्य, अर्क का अर्थ कपड़ा, और एक अर्थ अनाज, अनाज, गेहूँ, है ना, होता है। इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अभी और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी ना हो इसलिए बस इतना ही। आगे देखिए, अनेकार्थी के बाद आता है समरूपी। समरूपी भिन्नार्थक, भिन्नार्थक, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो देखने में एक तरह दिखेंगे, उच्चारण में थोड़ी सी केवल भिन्नता होती है, उसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर दिया जाए आपको सर, सर, दो, एक सर है दूसरा सर है। इस सर का अर्थ क्या होगा? बाण, और इसका तालाब, तालाब, और भी तमाम है, कांति और क्रांति। दो शब्द है ना, तो कांति का अर्थ क्या होता है? चमक, और क्रांति का अर्थ बदलाव, बदलाव। इसी तरह अभिराम, अविराम, अभिराम का अर्थ सुंदर, अविराम का अर्थ है लगातार।
इसी तरह बहुत ढेर सारे शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा नंबर है? इसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये छठा नंबर था, सॉरी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? जहाँ अनेक शब्द हो उसको संक्षिप्त कर दिया जाए, एक शब्द बना दिया जाए, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, कोई वाक्यांश हो उसका एक स्पेशल शब्द हो, उसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इसका प्रयोग जब हमारे पास समय कम हो और हमें अपनी बात अधिक कहना हो तो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि उदाहरण अगर इसका देना हो मुझे, तो जिसके माता पिता मर गए हों, जिसके माता पिता मर गए हैं उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं, अनाथ। और इसी तरह बहुत शब्द हैं, ढेर सारे शब्द हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा कम ही पढ़े। एक आध उदाहरण और ले लीजिए, जैसे जिस स्त्री का पति मर गया उस स्त्री को क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको ज़रूर बेहतरीन ढंग का आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताया जाएगा। जो सातवां भेद है, विविध ध्वनि बोधक शब्द। विविध ध्वनि बोधक शब्द। विविध ध्वनि बोधक शब्द ये क्या है? जब हम पशुओं पक्षियों की आवाज़ों के लिए कोई नया शब्द दे देते हैं तो उसे ध्वनिबोधक शब्द या विविध ध्वनिबोधक शब्द कहते हैं। जैसे गाय के लिए क्या हमने शब्द दिया? रंभाना, रंभाना। और वहीं गधा के लिए हमने दिया है क्या? रेंकना, रेंकना। और कुत्ते के लिए हमने क्या दिया है? हम लोगों ने, हमारे साहित्यकारों ने क्या दिया है? भौंकना। इस तरह जो पशुओं पक्षियों, जैसे अगर किसी पक्षी की बात कर ली जाए तो दिया जाता है चहचहाना। तो ठीक इसी तरह जो मतलब पशुओं पक्षियों की आवाज़ों के लिए हमने एक स्पेशल शब्द बना दिया है, उसे विविध ध्वनिबोधक शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हमने कहा था कि इसमें दो हम बताएंगे, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद और विकार या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो हमने बहुत संक्षेप में अर्थ के आधार पर आपको जो शब्दों के भेद होते हैं उसे हमने बताया। आइए, बहुत वीडियो लंबी हो जाती, मैं ज़्यादा चर्चा कर देता तो आइए आज अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। विकार या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो आइए पहले
विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं, इस पर बातचीत करें। विकारी शब्द, विकारी शब्द है ना। विकारी शब्द किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिन पर लिंग वचन कारक के कारण प्रभाव पड़ता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों पर, एक बार पुनः सुन लीजिए, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक के कारण प्रभाव पड़ता है, मतलब लिंग और कारक यदि बदल जाए तो वही शब्द बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विशेषण। अगर विकारी शब्दों के भेद आपको न याद हो तो एक फार्मूला दिया जाता है। जैसे अगर मैं कह दूँ छोटे में, थोड़ा सा मजाकिया लहजा हो सकता है, जैसे अगर इसको जोड़ लूँ इसमें और इसको जोड़ लूँ इसमें तो ये बन जाएंगे किस और 20। तो मतलब इस पर अगर आप इस तरह भी याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं क्रिस और 20। तो क्रिस क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और स से संज्ञा है। क्रिस विषम। तो आप ये सूत्र है, इसको याद भी कर सकते हैं और नहीं भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि भाई इस पर आप उदाहरण नहीं दे रहे हैं, इसको बता नहीं रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पर अलग से वीडियो दी जाएगी तो विस्तार से उसमें चर्चा की जाएगी। आइए तो अगला भेद देखते हैं, कौन सा। विकार या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद हमने बताया था। पहला बताया था विकारी और दूसरा बताऊंगा कौन सा भेद, अविकारी। अविकारी, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, इसके भी 4 भेद होते हैं। इसके भी कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। प्रश्न उठता है अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। समझ में आया। इसके कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और जो चौथा भेद है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो गाइड्स देखिए, इन सब पर चर्चा की जा सकती है, अभी की जा सकती है, लेकिन बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसलिए बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, बाय।